तो हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं ये पंप की मोटर जो कि थोड़ी ख़राब हो चुकी है। तो इसका हम कुछ जुगाड़ करने वाले हैं। इसका हम खड़ कटर बनाने वाले हैं। तो इसकी आरपीएम पहले हमें बढ़ानी होगी, तभी ये खड़ को काट सकती है। इसकी आरपीएम थोड़ी कम होती है, तो इसको हम फिर से नई वायरिंग लगाने वाले हैं। तो इसमें पतली वायरिंग होती है, इसको निकाल के हम बड़ी वायरिंग डालेंगे, तब इसकी आरपीएम बढ़ेगी। तो चलो करते हैं कुछ नया जुगाड़। तो मित्रों, हम पहले इसको खोल लेते हैं। तो चलो जल्दी से मैं इसको खोल लेता हूँ। तो देखो, मैंने ये खोल लिया है और इसको खींचेंगे तो ये निकल जाएंगे। ये इसमें एक वायरिंग इसके पंप में गई होती है, जो कि प्रेशर होने पर ये मोटर को ऑफ करने में काम आती है। इसलिए इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। तो अब इसका भी हमको कुछ काम नहीं है, सिर्फ इस मोटर पे ही काम करने वाले हैं। तो इसका पहले बेरिंग हमको निकालना पड़ेगा होगा। तो चलो हम इसकी बेरिंग जल्दी से निकाल लेते हैं। तो आपको इसको थोड़ा सा प्रेशर देना होगा, तब ये निकल जाएगी। ये थोड़ी सी प्रेशर से बिठाई होती है, तो ये टाइट बहुत होती है। तो आपको पहले कुछ थोड़े से टिपना होगा और बाद में इसको पेचकस के धक्का लगाएंगे तो ये खुल जाएगी। ये देखो, मैंने इसको खोल लिया है, तो ये निकल गया। निकल जा। तो ये मैंने बेरिंग को निकाल लिया है। तो अब इसका ये सपोर्ट करने का होता है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो चलो इसको भी मैंने निकाल लिया है वो, लेकिन ये बहुत गंदा गंदा है, तो मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ इसको। तो ये साफ हो चुका है। अब हमें इसका ये चल तो रही है, इसका जंपर ही टूटा हुआ था, लेकिन अभी भी ये घूम रही है। तो चलो, हमको तो इसमें वायरिंग करनी है, तो हमें इसको खोलना होगा। तो चलो जल्दी से हम इसको खोलते हैं पहले। तो चलो, इसको खोलने के लिए इधर लॉक है, इसको हमें खोलना होगा। तो इसको पहले कुछ पेचकस या कुछ चाकू बक्कू से इसको हमें लॉक को खोलना होगा। तो चलो जल्दी से हम इसको खोल लेता हूँ, तभी इसमें कार्बन और इसका आर्मेचर बाहर निकलेगा। तो आपको कुछ थोड़ा या कुछ पेचकस से इसको धीरे धीरे से इधर से इसका लॉक को सीधा करना होगा, तभी इसका कार्बन और इसका आर्मेचर निकलेगा। तो आप देख सकते हो ये निकल गया है। तो यहाँ इसके कार्बन होते हैं और इसमें इसका आर्मेचर होता है। तो चलो इसको भी हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये भी थोड़ी टाइट है, तो इसको हमें इधर से थोड़ी सी ठोकना होगा, तो ये बेरिंग और साफ निकल जाएगी। तो आप देख सकते हो ये इसका आर्मेचर निकल गया। तो अभी तो ये नया ही तरह लग रहा है। तो इसका वायरिंग हमें निकालना है और दूसरी वायरिंग करना है। तो इसका ये कूलिंग फैन को भी हमें निकालना होगा। तो चलो इस फैन को भी मैं निकाल देता हूँ। आपको इसको धीरे धीरे से इधर से धक्का लगाना है, तो ये जल्दी से निकल जाएगा। तो ये हमारा फैन भी इसमें से निकल गया है और यहाँ देख सकते हो वायरिंग का जंपर किया हुआ है। तो इस जंपर को धीरे धीरे से हमें खोलना होगा। तो आपको देखना है कि इसमें सेल या आटी कहाँ लगी है, इधर से ही हमें खोलना है, ताकि हमारा वायर ये सही सलामत निकल सके। आप दूसरी जगह यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जहाँ से इसकी वायरिंग पूरी थी होगी, वहाँ से ही आपको निकालना है।
तो आपकी वायरिंग पूरी अच्छे से निकल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से मेरी वायरिंग निकलना शुरू हो गई है। तो चलो इसको भी मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ और गिन लेता हूँ इसमें कितनी आटी लगी हुई है। तो आपको ये ज़रूर देखना है कि इसमें कितनी आटी लगी है। तो आपको इसको पहले गिन कर ही इसको निकालना है। तो आपको जल्दी से मैं इसको गिन के दिखा देता हूँ कि इसमें कितनी आटे लगी हुई है। तो इसमें लगभग 35 आटे लगे हुए हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें मैं कौन सा वायर करने वाला हूँ। तो देख सकते हो इसमें निकाला हुआ वायर है और ये इसमें दुकान से लाया हूँ। तो इसमें लगभग मोटाई लगभग डबल है। तो ये वायरिंग होगी वो 30 की गैस की होगी और मेरे पास जो है ये 22 गैस है। तो इसका वायरिंग मैं अब करने वाला हूँ। तो चलो इसका मैं सभी वायर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों आप देख सकते हैं मैंने सभी वायरिंग इसमें से निकाल ली है और इस डिब्बी पे लपेट लिया है। देखो यार में सर भी बिल्कुल नया ही लग रहा है मेरे को। तो चलो अब हम इसमें ये बड़ी वायरिंग करते हैं। तो आपको वायरिंग करने से पहले इसका एक सिरा थोड़ा सा सिल लेना है ताकि इसमें जो वार्निश होता है वो निकल जाए और इसका जम्पर अच्छे से हो पाए। तो आपको थोड़ा सा इसको पहले खींच लेना है कहीं पे। तो आपको किसी एक पॉइंट पे इसका एक सिरा रख देना है और यहाँ से वायरिंग शुरू कर देना है। तो आपको इधर से काटी लगानी हो, एक छोड़ के एक को आपको लपेटना है। एक पॉइंट छोड़ के एक पॉइंट आगे की ओर आपको ऐसे वायर लपेट लेना है। तो इसमें हमने लगभग 30-35 आटे थे। तो इसमें भी हमें इतने ही आटे लगाने होंगे। तो चलो मैं इसका जल्दी से वायरिंग कर लेता हूँ। तो आपको अच्छे से टाइट रखना है और अच्छे से इसमें दबा के बिठाना है, वरना ये पूरी वायर नहीं समा पाएगी क्योंकि इसमें निकाली वो पतली थी और हमें इसमें मोटी वायर डालनी है। तो इसको अच्छे से फिटिंग करना होगा वरना इसमें इस वायर समा ही नहीं पाएगी। तो हमें इसको अच्छे से टाइट करके ही करना होगा। तो आपको सभी में 35-35 आटे लगा देना है। तो चलो मैं जल्दी से इसका वायरिंग करके आपको फिर दिखाता हूँ। तो मित्रों मैंने सभी वायरिंग कर ली है और इधर जम्पर भी कर लिया है। तो चलो इसको मैं थोड़ा पहले टाइट कर लेता हूँ। देखो मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको वायरिंग की है। तो आपको भी ऐसे अच्छी तरह से वायरिंग कर लेना है। इधर इसकी जो पॉइंट होता है इसको थोड़ा दबा लेना है ताकि ये पार्किंग न करे। तो मैं आपको इसकी पहले मीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, कहीं किसी सोरा छूट तो नहीं गया है, वरना कुछ पैसे दिक्कत करेगा। तो आपको सभी पॉइंट देख लेना है कि सभी में ये कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। तो मेरे में तो सभी में आ रही है और ये शाफ्ट में नहीं आ रही है, तो कहीं ये शॉर्ट भी नहीं हुई है और मैंने अच्छे से कर लिया है। तो चलो इस फिर से इस मोटर में इसको फिट कर लेता हूँ। आपको जैसे निकाला था वैसे ही इसमें फिर से डाल देना है। तो आपको डालते समय ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए, वरना कहीं ये चिपक गई तो फिर दिक्कत करेगी। तो आप देख सकते हैं फ्री है। और अब इसमें फैन लगाना तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन फैन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट पहले लगा के देख लेता हूँ कि ये चलती है कि नहीं। तो चलो मैं इसको जल्दी से इसमें फिटिंग कर लेता हूँ। तो फिट करने से पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि इसका कार्बन सही से इसमें बैठता है कि नहीं। पहले इसको दोनों
कार्बन को इस शाफ्ट के बीच में आपको रख के इसमें डालना होगा, वरना ये नहीं आएगा। और बाद में आपको यहाँ से होल होती है, वहाँ से पेचकस या कुछ पतली सी तार डाल के दोनों कार्बन को इसके रोटर के आर्मेचर पर सटाना होगा, तभी ये पूरा कार्बन इसमें अच्छे से बैठ पाएगा। तो आपको ऐसे कुछ इसमें डाल के इसको अच्छे से पहले आर्मेचर के रोटर पर सटाना होगा। तो आप देख सकते हैं मेरी मोटर फिटिंग हो चुकी है अच्छे से। चलो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अच्छे से फिटिंग हो जाए। और बाद में इस लॉक को आपको जैसा था वैसा ही फिर से लगा देना है। तो चलो मैंने इसको फिट कर दिया है। अब मैं इसकी वायरिंग भी अच्छे से कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी वायरिंग भी कर ली है और ये अच्छे से मैंने फिटिंग कर दिया है। तो इस नई वाली है इसकी वायरिंग मैंने की है और ये पुरानी है वो ऊपर से आई है वैसे ही है। तो इस पंप से मैं डायरेक्ट इसमें पावर लेने वाला हूँ भी, ताकि आपको पता चले कि कौन सी मोटर है वो ज़्यादा पावर ले रही है और कौन सी कम ले रही है। तो मैं इस चार्जिंग सॉकेट से ही डायरेक्ट पावर ले लेता हूँ। तो इधर मेरी पावर आ गई है। चलो मैं इसको पावर दे के देखता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा झटका लगा के घूम रही है, क्योंकि इसमें ये अब ज़्यादा पावर की मोटर हो चुकी है। और ये मेरी पुरानी मोटर है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कितना एम्पियर ले रही है। तो आपको एम्पियर मापने के लिए इस मीटर में पहले एम्पियर वाले पॉइंट में लगाना होगा इस तार को। तो एम्पियर वाले तार के लगाने के बाद इस मीटर को हमें सीरीज में रखना होगा। एक तार जो पावर की आती है वो डायरेक्ट मोटर में लगानी है और एक ये मीटर वाले पे लगानी है और दूसरा मीटर का होता है वो मोटर के तार पर लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं ये 0.30 या 24 एम्पियर ही ले रहा है। ये पुरानी मोटर है और ये कंपनी की जैसी थी वैसी ही है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो ये लगभग 0.23-24 एम्पियर ले रही थी। और अब हम ये हमारी नई मोटर जो हमने अभी अभी वायरिंग की है इसका एम्पियर देख लेते हैं। इसको भी ये मोटर को थोड़ा सा पावर देने पर ये पूरा हिल जाती है। तो चलो इसका एम्पियर माप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 4 एम्पियर तक पावर ले रही है। और ये जो कंपनी की मोटर थी इसमें 0.23 वोल्ट एम्पियर ले रही थी और ये लगभग 4 एम्पियर के करीब ये एम्पियर ले रही है। 3-4 एम्पियर तक ले रही है। तो आपने देखा मैंने इसकी तो बड़ी वायरिंग की थी तो इसका एम्पियर भी बढ़ चुका है। सो एम्पियर इसका बढ़ चुका है तो इसकी ताकत भी इतनी ही बढ़ेगी। 100 एम्पियर लेता है तो इसकी ताकत भी उतनी ही बढ़ती है। तो अब हम इसका जुगाड़ करने वाले हैं खड़ कटर का, तो हम दिखाएंगे अगले वीडियो में।